काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई वो सारी सृष्टि का मालिक, अखिल ब्रह्मांडों का रचयिता, वो कबीर परमात्मा इस पृथ्वी पर आया हुआ है। ये नादान इंसान क्यों भरम रहा है, क्यों भटक रहा है? अपने परमेश्वर जी की पहचान कर, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुन, विचार कर उनके वचनों पर। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, भगवान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या कहते हैं? मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। मथुरा भटको चाहे काशी, फिर भी न मिले अविनाशी। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। क्यों पत्थरों का करे गुणगान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। कि भाई चाहे मथुरा में जाओ, चाहे काशी में जाओ, चाहे वृंदावन में जाओ, कहीं भी जाओ, वो अविनाशी परमात्मा इस प्रकार भटकने से नहीं मिलता। वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में कैद होकर नहीं रहता। उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले आपने सच्चे सतगुरु को जानना पड़ेगा। सच्चे सतगुरु के प्रवचन सुनने पड़ेंगे, तब आपको वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा। और हम इन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाकर खाली इन पत्थरों के निर्जीव, बेजुबान, बेबस, लाचार भगवानों की भक्ति कर सकते हैं, झूठा गुणगान कर सकते हैं। और इन पत्थरों के गुणगान करने से अविनाशी नहीं मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, हमारे कष्ट नहीं कटेंगे, हमारे भाग्य में लिखे हुए कष्ट नहीं कटेंगे। उसके लिए हमने गुरु धारण करना पड़ेगा सबसे पहले, और गुरु भी सच्चा हो। अब गुरु तो गांव-गांव में बैठे हैं, नगर-नगर में बैठे हैं, घर-घर में गुरु बैठे हैं। वो नहीं गरीब अंधे गूंगे गुणों, गरीब अंधे गूंगे गुरु घणे, लंगड़े लोभी लायक, और साहिब से परिचय नहीं, कांव बनावे शांख। उन गुरुओं का क्या करें जिनका परमात्मा से मेल नहीं, जिनका परमात्मा से कोई परिचय नहीं, जो स्वयं परमात्मा के विषय में नहीं जानते। जिस प्रकार शिरडी के साईं बाबा, लाखों लोग उनको फॉलो करते थे, आज भी फॉलो कर रहे हैं। और पूरी जिंदगी वो साईं बाबा एक ही श्लोक बोलते बोलते मर गया, सबका मालिक एक। उसने जिंदगी में किसी को नहीं बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, उसका नाम क्या है, उसका गांव क्या है। तो परमात्मा ने यही लिखवाया कि क्यों पत्थरों का करे गुणगान। अरे जो जिंदा रूप में धरती पर आता है उसका गुणगान कर। वो पत्थर तुझे उपदेश नहीं देगा, लेकिन जिंदा रूप में जो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर आता है वो तेरी हर शंका का समाधान करेगा। तो जितने भी आन उपासना करने वाले, देवी देवताओं की पूजा करने वाले, बहुत सारे इन धर्मों में बटे हुए भाई बहन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सब जीव आत्मा हैं। हमारी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो हमने ये बना रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया भर की जातियां नहीं। परमात्मा कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सब जीव हैं, दो कोड़ी के, हमारी कोई औकात नहीं, 8 मास का पुतला है।
ये श्वास निकलते ही सबकी दुर्गति होती है यहाँ पर। तो जीव हमारी जाति है, यानी हमने अपनी औकात को समझना चाहिए कि हम 2 कोटि के प्राणी हैं। जीव की यहाँ कोई औकात नहीं है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। अगर प्रधानमंत्री को सूचना मिले कि आपका बेटा एक्सीडेंट हो गया, भयंकर तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भले देश का प्रधानमंत्री है, उसका कलेजा यूं करेगा धक 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 धक। एक्सीडेंट होता है तो प्रधानमंत्री भी मरता है, उसकी कोई स्टील की बॉडी नहीं होती। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये सब यहाँ 2 कोटि के जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर और यहाँ के राजा महाराजाओं मंत्रियों और संतरियों से लेकर सब जीव है यहाँ पर। सब जीव संज्ञा में हैं, अज्ञानता में, बिना सतगुरु के। और सतगुरु भी मिल गया तो नकली, जिस कारण से खुद को ही भगवान मान के बैठे हैं दुनिया। ये बहुत बड़ी भूल है। पहचान धनाना वाले को गुरुदेव, धनाना वाले को पहचान, धनाना वाले को गुरुदेव, धनाना वाले को काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। फिर क्या लिखवाया मालिक ने? मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। भाई और बहनों, ये बार बार जो धनाना शब्द बोला जा रहा है, तो भगवान कोई धनाना में नहीं बैठा हुआ है। कोई ये समझ ले भाई जो सतलोक आश्रम वालों ने धनाना आश्रम खोल दिया, बस वहां जाने से भगवान मिलेगा। नहीं, वो कबीर परमात्मा 8 सितंबर 1951 को इस भारत की पवित्र भूमि पर हरियाणा के धनाना गांव में प्रकट हुए हैं। एक लीला की है परमात्मा ने, मुंह बोले माता पिता बनाकर प्रकट होने की। इसलिए धनाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। केवल उस धरती के लिए उस गांव का नाम लिया जाता है। बाकी धनाना गांव में जाकर चाहे तुम मकान बना के रह लेना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। उस सतलोक आश्रम धनाना में जाके चाहे तुम शरीर छोड़ देना, ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। वो धनाना में आए हुए परमात्मा से वो वर्तमान में चाहे कहीं बैठा हो, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, उनसे सत उपदेश लेकर उनको अपना गुरु धारण करके और जो मर्यादा भक्ति उन्होंने बताई है वो आजीवन, चाहे तुम अमेरिका में बैठ के कर लो, चाहे जापान में कर लो, चाहे हिंदुस्तान में कर लो, चाहे अपने घर पे कर लो, उस मर्यादित भक्ति से उनको सतगुरु धारण करके फिर आत्मा का कल्याण होगा, फिर मोक्ष होगा। तो कहते हैं मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। यानी वो सतगुरु हमें सतनाम देगा, सच्चा नाम देगा। श्वास उन सांस से हमने उसका सुमरण करना पड़ेगा। तो वो परमात्मा हमारे घट में बैठा हुआ है, खाली उसको पहचानने की जरूरत है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है मन मूड, और खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। महल यानी शरीर, इसी शरीर से परमात्मा पाया जाएगा सतनाम के जाप से, श्वास उन सांस के उस जाप से। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। मस्जिद भटको चाहे मंदिर, सतगुरु है घट के अंदर। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। ये जगत के तारणहार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये धनाना गांव में वो कबीर परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में। कहते हैं उनके सत्संग सुनकर उनको पहचानने का प्रयास कर।
हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, इस काल ने बनवा दिए हमारे को आपस में बांटने के लिए। अरे सतयुग में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, त्रेता में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, द्वापर में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। ये पिछले 5000 वर्षों से जातियां बन गई, धर्म बन गए दुनिया भर के। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में उस कबीर परमात्मा ने धनाना गांव में प्रकट होना था हमारे उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए। तो उनके आने से पहले पहले इस काल ने जाल फैला दिया जातियों का, धर्मों का, संप्रदायों का। परिवारों को भी आपस में बांट दिया उसने, आधा परिवार शहर में, आधा परिवार गांव में, ताकि आपस में एक दूसरे से मिल ना सके, एक दूसरे के विचारों से हम लोग सहमत ना हो सके, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ, मैं ब्राह्मण, मैं ठाकुर, मैं अहीर, मैं फलाना देना, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं जैनी। हमारे को आपस में एक ही परमात्मा के बच्चों को, जिस प्रकार एक बाप के 4 बच्चे हैं, एक बाप की 4 संतान है, और जब वो पिता शाम को काम धंधा करके घर की तरफ आता है तो एक बच्चा क्या कहता है कि देखो देखो मेरे पापा जी आ गए, मेरे पापा जी आ गए। दूसरा नादान बच्चा कहता नहीं, वो तो मेरे डैडी है, मेरे डैडी। तीसरा कहता रे तेरा दिमाग खराब है क्या, वो तो मेरे फादर है, मेरे फादर। और चौथा वो कहता रे तुम तीनों है ना मंद बुद्धि हो, वो तो मेरा बाप आ रहा है, मेरा बाप। अब भाई चाहे उसको फादर कह दो, चाहे उसको डैडी कह दो, चाहे बाप कह दो, चाहे उसको पिता कह दो, वो है एक ही उनका। तो हिंदू जिसको भगवान कह रहे हैं, मुसलमान जिसको अल्लाह कह रहे हैं, वाहिगुरु जिसे सिख भाई जिसको वाहिगुरु कह रहे हैं, ईसाई जिसको मसीहा कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, अरे वो एक ही है भाई, कबीर परमात्मा। वेदों की तरफ लौटो, सतगुरु रामपाल जी ने पढ़ा दिए, समझा दिए, उनके प्रवचन सुनो। वेद लाकर पढ़ने से नहीं समझ पाओगे। सतगुरु रामपाल जी ने उन्हीं वेदों को जो इन ऋषि महर्षियों ने लिखे हैं, जिनको हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं को पढ़ पढ़ के दिखा दिया, समझा दिया, अपनी तरफ से वेद नहीं लिखे। अब तो सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन समझने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है, तब हम ये जाति और धर्म के इस षड्यंत्र से बाहर निकल सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो आपस में मरोगे, कटोगे। आने वाले समय में युग परिवर्तन का समय है, ये कोई बचाने वाला नहीं है धरती पर। ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र था हमें आपस में बांटने का। तो भाई मुसलमान चाहे मस्जिद में जा जाके चाहे अपना माथा घिस दो, अल्लाह के दर्शन भी नहीं होने वाले। और हिंदू चाहे मंदिर में जा जाके, सिख भाई चाहे गुरुद्वारों में जा जाके कितने पाठ कर लो भाई, और ईसाई भाई चर्चों में जाके कितना ही कुछ कर लो, सो यत्न कर लो, उस मसीहा के तो छाया के दर्शन भी नहीं कर सकते तुम। अगर उसको पूरा का पूरा प्राप्त करना है तो सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करना पड़ेगा। ये स्वयं ही वो अल्लाह है, मसीहा है, वाहिगुरु है, गॉड है, भगवान है। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएगा ये, उसके लिए इनके सत्संग सुनने पड़ेंगे, ज्ञान से परिचित होना पड़ेगा। फिर देखना तुम्हारे को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष में भगवान खड़ा दिखाई देगा। भगवान हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। हम ना मुस्लिम ना हिंदू, सब एक पिता के बंधु। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। छोड़ के जाति धर्म अभिमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। भाई यहाँ चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे कोई क्षत्रिय हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे देश का राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जिसने सतगुरु रामपाल जी को वर्तमान में सतगुरु धारण करके ये सतभक्ति नहीं की, अंत में यम के दूत उसको नंगा करके घसीटते हुए लेकर जाएंगे, घसीटते हुए। दूसरा कोई तरीका नहीं है बचाव का। भाई जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले। ये राधे राधे करने वाले, हरे राम हरे कृष्ण करने वाले, कोथड़ी में हाथ दे के मंत्र जाप करने वाले,
भाई जप कर ले चाहे तप कर ले। और तप ये पैदल यात्रा करने वाले, कभी खाटू श्याम जी की, कभी मेहंदीपुर के बालाजी की, कभी तिरुपति बालाजी की, कभी रामदेव जी की, हैं, कभी कावड़ लाने जाएंगे, पैदल आएंगे। तो परमात्मा कहते हैं भाई जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, चाहे जप कर ले चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार पहचान धनाना वाले को, तेरे सर लटके तलवार पहचान धनाना वाले को। एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के द्वारा दी गई भक्ति को ना करके, चाहे दुनिया के किसी भी महाराज से, शंकराचार्य से नाम उपदेश लेकर, सुमरण लेकर कितना जप कर ले, कितना तप कर ले, कितनी कावड़ लिया मेरे भाई, कितनी पैदल यात्रा कर ले, तुम सबके सिर पर कालबली बैठा है, उसकी तलवार लटक रही है कच्चे धागे से। यानी हमारे भाग्य में, हमारे संस्कार में, हमारी किस्मत में, हमारे इस प्रारब्ध में इस प्रकार की आधी अधूरी भक्ति करने के चलते कोई किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हो सकता। अरे सारी दुनिया भक्ति कर रही है, फिर भी आंखों के सामने बेटा मर रहा है, बेटी मर रही है, खुद का एक्सीडेंट हो रहा है। ये आए दिन दुनिया भर की गाड़ियों में आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ियां ठुक रही हैं। अभी थोड़े दिन पहले जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र में न्यूज आई थी, आप सबने देखा, एक डंपर वाला शराब के नशे में कई गाड़ियों को रौंद गया, 15-20 लोग मर गए। अरे वो डंपर वाले के डंपर में भी आगे डैशबोर्ड पर शंकर जी की मूर्ति रखी थी, गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वो जिन गाड़ियों को रौंद गया, उन छोटी छोटी गाड़ियों में भी माता जी की वो चुंदरी बंधी हुई थी, मालाएं लटकी हुई थी। कोई प्रेमानंद जी का चेला था, कोई किसी का चेला था, अपने गुरुओं की फोटो भी रखी हुई थी, उन गुरुओं के द्वारा बताई गई साधना भी करते थे। लेकिन भाई वो जो तलवार सर पे लटक रही थी ना, वो तो समय आने पर चली चली, ना वो गुरु बचा पाया, ना वो शंकर जी बचा पाया, ना वो माला बचा पाई। ये बचाव होगा केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आकर, जो भक्ति उन्होंने दी है उसको आजीवन मर्यादा में रहकर करते रहने से। फिर ये परमात्मा मृत्यु को टाल देगा। जम जोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल का सतगुरु एक। जम जोरा, जम यानी ये काल, और जोरा यानी ये मौत। ये भी डरते हैं इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी से, हाथ जोड़ते हैं। तो भाई और बहनों, वो समर्थ परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, लेकिन पहचान होगी उनके सत्संग सुनने से। जब तक आप उनके प्रवचन नहीं सुनोगे, आप उनको गालियां दोगे, बुला भरा कहोगे, उनके विषय में उल्टा सोचोगे, उनके भक्तों को गालियां दोगे और अपने कर्म फोड़ सकते हो, अपने कर्म ही फोड़ोगे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के भगत जो भी ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, आप जगत वाले भाई बहनों की आंखें खोलने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को काल की उस तलवार से बचाने के लिए। आपकी अकाल मृत्यु ना हो, आपके घर में कोई संकट ना हो, आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने ना मरे, कोई अकाल मौत ना मरे, इसके लिए गांव गांव में जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक या सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है। वरना हमें क्या स्वार्थ है भैया आप लोगों से? हमें क्या स्वार्थ है बताओ? आप लोगों की गालियां खा खा के भी हम भाई बहन ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग इस काल की भांग के नशे में हो। आप लोगों के ऊपर वो मृत्यु रूपी तलवार लटक रही है, और हमें ये ज्ञान हो गया, इसलिए हम लोग आप लोगों को बचाने के लिए ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जिनका नशा उतर चुका होगा वो तो स्वीकार कर लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, और जो विरोध करते हैं फिर देखो कैसे मरते हैं। कोई बम ब्लास्ट में मरता है, अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, कितने मर गए? क्या उनके कानों तक सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान नहीं आया होगा? क्या किसी ने उनको ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में नहीं बताया होगा? अवश्य, क्योंकि जब ये परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर आता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीरधारी एक भी ऐसा स्त्री या पुरुष नहीं बचता जिसके पास ये ज्ञान नहीं जाता। क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब ये प्राणी जाता है भक्तिहीन, तो धर्मराज सबसे पहले एक ही सवाल करता है कि बेटा तेरे को मनुष्य जन्म दिया था और भक्ति करने के लिए दिया था, और नीचे भगवान आया हुआ था,
तूने भक्ति क्यों नहीं करी? खाली हाथ क्यों आ गया नादान? सारे उल्टे काम करके कार कोठियां जोड़ जोड़ के आ गया। कहां तेरी कार कोठियां? जिस परिवार के लिए तू मर मिटा, कहां है वो तेरा परिवार? आए तेरे साथ में कोई? तब इसकी आंख खुल जाती है वहां पर कि मैंने तो पूरी जिंदगी वो डले ढोए। फिर वो एक ही बहाना करता है वहां पर, हे भगवान मेरे को पता नहीं था भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। फिर वो फिल्म चला दी जाएगी वहां पर कि देख ये मोबाइल में तेरे सामने संत रामपाल जी के सत्संग नहीं आई, क्या बोल रहे थे वो? देख तेरे रिश्तेदार ने तेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक लाके दी थी, तेरे को मेमोरी कार्ड दिया था गुरुजी के सत्संगों का, और तू क्या बोला? अरे भगवान भगवान है। रामपाल कोई भगवान थोड़ी है, ऐसे भगवान होते हैं। भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। ले अब तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश बचाएंगे, तेरे को बचा ले। नरक में ठोकेगा, नरक में। भगवान आएगा तो कोई सींग लगा के नहीं आएगा। हम अनजाने में रामकृष्ण को भगवान मानते, पूंछ लगा के आए थे, सींग लगा के आए थे, नाक पे सींग था उनके, या और कोई ड्रामा करके आए थे, लंबे लंबे दांत थे उनके। वो भी आप और हमारी तरह साधारण तरीके से एक परिवार में आए, उन्होंने शादी की, उनके बाल बच्चे हुए, उन्होंने अपना राजकार्य किया। आज उनको भी तो भगवान कह रहे हैं। तो भगवान आएगा तो सींग लगा के थोड़ी आएगा। भगवान संत रूप में आएगा, साधु रूप में आएगा, सतगुरु रूप में आएगा, और पहचान करनी पड़ेगी उनके वचन सुनकर, उनके प्रवचन सुनकर। भाई दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ये दुनिया भर के कितने भी जप कर लो, तप कर लो, कितना चाहे कावड़ ले आओ भाई, कितनी पैदल यात्राएं कर लो, ये मृत्यु रूपी तलवार तुम्हारे सर पर लटकी रहेगी, और कब मर जाओगे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। जहां तुम्हारा समय आ गया, चाहे तुम कितने बड़े भगत हो, कितने तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, चाहे तुम गुरुद्वारों में पाठी हो, कुछ भी हो तुम, जहां तुम्हारा समय आ गया, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, वहीं ले मरेगा ये काल। गुजरात में वो प्लेन क्रैश हुआ और 290 के 290 मर गए वहां पर। उनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हैं? और वो तो बड़ी बड़ी भक्ति करते थे, बड़े बड़े मंदिरों में जाते थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, दान धर्म भी खूब करते थे। क्या हुआ? क्यों नहीं बचाया उन मंदिरों ने, मस्जिदों ने, उन गुरुद्वारों ने, उन भगवानों ने? क्योंकि जब तक हम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आएंगे, ये सत भक्ति नहीं करेंगे, उनको गुरु धारण करके, हमारी मृत्यु नहीं टल सकती। मृत्यु को टालने वाला एकमात्र सारी सृष्टि में यदि कोई महापुरुष है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। आजमा के देख लेना, लोगों ने देख लिए, उन्होंने लाखों की मृत्यु एक्सटेंड कर रखी है, बढ़ा रखी है। उनके प्रवचन सुन के देखो, उनके भक्तों के इंटरव्यू सुन के देखो। तो चाहे जप कर ले, चाहे तप कर ले, चाहे जल गंगा से भर ले, तेरे सर लटके तलवार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना। चाहे राम जपो, हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, कितना ही जय श्री राम कर लो, कितना ही मंदिरों में चले जाओ भाई, हनुमान जी की कितनी भक्ति कर लो। अरे हनुमान जी की भक्ति तो छोड़ो, श्री रामचंद्र जी की भक्ति का भी विधान किसी शास्त्र में नहीं है। वो तो एक उनकी जीवन लीला है जो रामायण हम पढ़ते हैं। उन्होंने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। वो तो एक नोवेल है, नोवेल समझ लो, एक वो समझ लो खाली एक कहानी है वो तो उसके जीवन की। अब मेरे जीवन पे कोई कहानी बनाएगा तो रामायण से भी जो है बड़ी बन जाएगी। एक गांव के सरपंच पे उसके 5 साल के कार्यकाल पर आप एक उसकी जीवनी लिखो, रामायण से भी बड़ी बन जाएगी, महाभारत से भी बड़ी बन जाएगी। तो वो तो खाली एक कहानी है जिसको हमने जो है कथा का रूप दे दिया। उसको पढ़ने से मोक्ष नहीं है, बल्कि रामायण महाभारत को पढ़ने से तो उल्टा हमारे अंदर दुर्बुद्धि आएगी। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं आ सकती। सद्बुद्धि वाले कार्य उन्होंने कोई किए नहीं। भाई श्री रामचंद्र जी ने आजीवन लड़ाई झगड़ों के अलावा क्या किया बताइए? राम रावण युद्ध किया,
फिर कभी अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया, और राजाओं के साथ में लड़ाई की, झगड़े किए, जंगल में जानवर मारे, और क्या काम किए। बाद में सीता को घर से निकाल दिया। क्या शिक्षा लोगे आप उनसे? अपनी पत्नी पे अविश्वास किया, उसकी अग्नि परीक्षा ली, क्या शिक्षा लोगे आप? महाभारत को देख लो आप, भाई बंटवारे को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, दुनिया मरवा दी, करोड़ों लोग मरवा दिए। वो जमीन यहीं पड़ी है और वो नरक में पड़े हैं। क्या शिक्षा मिलेगी हमें इनसे? श्री कृष्ण जी की श्री कृष्ण लीला को पढ़ के, सुख सागर को पढ़ के क्या शिक्षा मिलेगी? गोपियां नदी में नहा रही है, श्री कृष्ण जी उनके कपड़े लेकर पेड़ पर बैठ गए। गोपियां कह रही हमारे कपड़े दो, हम नंगी हैं, हमें शर्म आती है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं नहीं, नंगी आओ, फिर कपड़े लो। वो बेचारी अपने जो है गुप्तांगों के ऊपर हाथ रख के शर्म के मारे बाहर आ रही हैं। फिर श्री कृष्ण जी उनको कपड़े दे रहे हैं। अरे ये कथाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर विषय वासना की आग और भड़केगी। ये तो कामसूत्र की कथाएं हैं, कामसूत्र की। इनसे कोई जीवन परिवर्तित थोड़ी होगा। खुद की 8 रानियां, उसके बावजूद भी गोपियों के साथ में संभोग करना, एक राजा से युद्ध करके 16,000 औरतें ले आना, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाना, आप कर सकते हो क्या आज ऐसा? अरे जो श्री कृष्ण जी ने किया, क्योंकि भगवान के पद चिन्हों पर भगत ने चलना पड़ता है। तो आज आप श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पे आप जी जो है चल सकते हो क्या? और चल लिए तो आप जी सुखी रह सकते हो क्या? ना तुम्हारा घर बचेगा, ना परिवार बचेगा, ना तुम्हारा समाज बचेगा। उनकी तो 8 रानियां थी, उसके बावजूद उन्होंने 16,000 के साथ शारीरिक संबंध बनाए। तुम अपनी औरत के अलावा किसी एक से भी बना लो, सबसे पहले तो तुम्हें औरत छोड़ के भागेगी, मुकदमे हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, घर टूट जाएगा, परिवार टूट जाएगा। आज तुम किसी नाती हुई बहन बेटी के लेके कपड़े और पेड़ पर जो चढ़ो, छत पे चढ़ो और बोलो कि नंगी आ तब दूंगा ये तेरी साड़ी, शाम पहले गांव में झगड़ा हो जाएगा। आज आप श्री रामचंद्र जी की तरह अपनी धर्म पत्नी को, जो गर्भवती थी, एक धोबी के कहने से, आप अपने पड़ोसी के कहने से, झूठा लालछन लगाने से आप अपनी गर्भवती स्त्री को गांव से बाहर निकाल दोगे क्या? जंगल में निकाल दोगे क्या? तो जो काम आज वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कर सकता, उसको भी इतनी समझ है, वो कार्य हमारे भगवानों ने किए। तो काहे के भगवान थे भाई? उनसे अच्छा जीवन और चरित्र तो आज आप और हमारा है। आपस में मिल बैठ के हम बातचीत तो कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। उन्होंने तो तीर मारे, सुदर्शन चक्कर मारे, अग्नि बाण मारे, दुनिया मार दी, सबके पाप कर्म अपने सिर पर लेकर और चले गए। समय आने पर भोगेंगे अपने कर्म। तो बताओ, या तो रामचंद्र जी की भक्ति का भी ना तो रामायण में विधान है, ना गीता में, ना वेदों में। गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को भी मना करता है। अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 तीनों गुणों की पूजा करने के लिए मना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति। और हम पूज रहे हनुमान जी। हनुमान जी तो बेचारा भगत था एक। अरे हनुमान जी तो खुद भगत था, श्री रामचंद्र की भक्ति करता था, भ्रमित था बेचारा, और हम हनुमान जी के पीछे लग गए। वो तो खुद रामचंद्र जी का भगत था, हमने भगत की पूंछ पकड़ ली। क्या मिलेगा हमारे को? इसीलिए दुनिया दुखी है, परेशान है। हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भरी पड़ी है, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, सब भक्ति करते हैं और हॉस्पिटल भरी पड़ी है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में मुकदमे भरे पड़े हैं। बताओ क्या बचाव कर रहे हो हमारा भगवान? तो भाई सत भक्ति को अपनाओ जो सतगुरु रामपाल जी लेकर आए हैं। इससे छुटकारा होगा, घर परिवार में भी शांति होगी, शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, आने वाली समस्याएं भी इस भक्ति से दूर होंगी। तो कहते हैं राम जपो चाहे हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। अब बताओ, राधे 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 श्याम मिला दे। अब गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वो राधा पूरी जिंदगी श्याम से नहीं मिल पाई। जब वो राधा बरसाने से कभी कभार मौका देखकर श्याम यानी श्री कृष्ण जी से मिलने जाती थी, तो बरसाने के लोग उसको पता नहीं क्या क्या कहते थे, उल्टा है, लांछन लगाएगी, ये बदनामी करवाएगी हैं, और बेचारी कभी भी श्याम से नहीं मिल पाई।
और आज हम कह रहे हैं कि राधे राधे श्याम मिला दे, ये राधा मुझे श्याम से मिला दे। वो राधा तो नहीं मिल पाई बेचारी पूरी जिंदगी। तो ये नकली धर्म गुरु ने हमारे को क्या क्या मंत्र पकड़ा दिए, जिनका कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो, चाहे राम जपो हनुमान जपो, चाहे राधे राधे श्याम जपो। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। तू भूल गया करतार, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। ये नादान प्राणी क्यों भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। पहचान अपने परमात्मा को, सतगुरुदेव भगवान को, जो आप और हमारे लिए आए हैं, हमें सुखी करने के लिए आए हैं। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, सतगुरु से कर ले यारी। तेरे बढ़ रही हारी बीमारी, सतगुरु से कर ले यारी। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। तेरा घर बन गया शमशान, पहचान धनाना वाले को। घर घर में रोगी, घर घर में हारी बीमारी, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। सबके घर शमशान घाट बन गए। यानी बीमारी है, इसका मतलब उसके पुण्य समाप्त, उसके पाप कर्म ज्यादा, इसलिए वो बीमार हो गया। मरेगा, फिर वो मरेगा तो घर शमशान बन गया, यानी एक आदमी घर से चला गया। तो कहते हैं सतगुरु से यारी कर ले, यानी सतगुरु के सत्संग सुन, विचार कर, उनसे नाम दीक्षा ले, उपदेश ले। और जो भक्ति सतगुरु सतलोक से लेकर आया है वो शत भक्ति कर, जो शास्त्रों के अनुसार है। फिर देख परमेश्वर कैसे हरे भरे पौधे की तरह तेरे परिवार को ना कर दे। तो तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ली प्रीति। हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं, कितनी खुशियां मनाते हैं। और हम मूर्खों को ये नहीं पता कि हर वर्ष हमारी उम्र का 1 साल कम होता जा रहा है। हर वर्ष हम लोग अपनी मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं। अरे मान लो किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल की है और हर साल वो अपना जन्मदिन मना रहा है, खुशी मना रहा है। वो तो अपनी मौत की खुशी मना रहा है, क्योंकि हर साल उसकी मृत्यु उसके निकट आ रही है। 1-1 साल हर वर्ष उसकी उम्र में घटता जा रहा है और वो जन्मदिन मना रहा है, खुशी मना रहा है, डीजे पे नाच रहा है। अब बताओ काहे का वो बुद्धिमान इंसान है वो, उसको तो होश ही नहीं है तू क्या कर रहा है। तो कहते हैं तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। सतगुरु से प्रेम बढ़ा। सतगुरु से प्रेम बढ़ाने का मतलब है सत्संग सुन, निष्पक्ष होकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, मोक्ष के लिए। नहीं तो तेरी ये उम्र पल पल बीतती जा रही है और तू पल भर का मेहमान। ये मनुष्य शरीर 8 मास का पुतला, नस्वर, आग में जल के ये मर जाए, पानी में डूब के ये मर जाए, हवा में गिर के ये मर जाए, बीमारी से ये मर जाए, लड़ाई झगड़े में ये खत्म हो जाए। बताओ हम किस चीज पे हम लोग यहां पर आंडी पाक रहे हैं। तो कहते हैं तू पल भर का मेहमान है। भाई और बहनों, अंत में हमारे ये सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक रिश्ते कोई काम नहीं आएगा। और जितनी हमने बकवाद की हैं जिंदगी भर में, वो कर्म हमारे को फिर भोगने पड़ेंगे। अभी आप देख रहे होंगे अभिनेता धर्मेंद्र, क्या किया उन्होंने पूरी जिंदगी, सिर्फ लोगों का समय बर्बाद किया, लोगों की सांसें बर्बाद की। काल का षड्यंत्र था। ये जितने भी जो फिल्म स्टार हैं, ये क्रिकेटर हैं, इनको काल स्पेशल तौर पर भेजता है, स्पेशल तौर पर लोगों का समय बर्बाद करवाने के लिए, श्वासें बर्बाद करवाने के लिए। ये सतयुग में, त्रेता द्वापर में, आज से 100 साल पहले ये फिल्में नहीं थी, ये सिनेमा हॉल नहीं थे।
ये काल ने इसी 100 साल के अंदर अंदर सारी बकवादी शुरू करवाई है, विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्योंकि परमात्मा ने इसी समय तो धरती पर आना था। काल को भी इस बात का पता था कि इन आत्माओं को मेरे जाल से निकाल कर ज्ञान देकर शतलोक लेकर जाएगा सतगुरु। उससे पहले पहले मैं इन आत्माओं की श्वासें बर्बाद करवा दूं, समय बर्बाद करवा दूं, इनका मन मैला कर दूं, इनको गंदगी में सन दूं। और ये स्पेशल तौर पर काल ने जितने भी ये हीरो हैं, जिनको हम हीरो कहते हैं, एक्टर कहते हैं, ये काल के दूत हैं सारे के सारे। सबसे ज्यादा गंदगी इस बॉलीवुड ने समाज में फैलाई है, सबसे ज्यादा गंदगी, ये नग्नपना, बेहया, बेशर्मी, लड़का लड़की का भाग जाना, छोटे बड़े की कोई इज्जत नहीं, ये पहनावा, खान पान, दिखावा, ये सब इस बॉलीवुड की देन है। ये सब काल के एजेंट हैं जितने भी हैं, छोटे से बड़ा। अब क्या बीत रही है उस भाई के साथ, हॉस्पिटल में पड़ा है बंबई में, अंतिम श्वासें गिन रहा है वो धर्मेंद्र, जिसने पूरी जिंदगी लोगों की श्वासें बर्बाद की, बना बना के 3-3 घंटे की फिल्में, उनमें बकवाद, प्यार प्रेम की बातें, विषय वासनाओं की बातें, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई। क्या शिक्षा दिया समाज को? खुद का जीवन बर्बाद कर गया और पीछे पीछे पूरी दुनिया की श्वासें बर्बाद कर गया। एक एक श्वास की कीमत है। परमात्मा कहते, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजाकर ढोल। एक श्वास भी जो बिना नाम के खाली जात है, वो 3 लोक का मोल है। इतनी कीमत है इन श्वासों की। और हम लोग उनकी फिल्मों के चक्करों में हजारों श्वासें बर्बाद कर देते हैं 3 घंटे में, सिनेमा हॉल में बैठकर, टीवी के आगे बैठकर। तो खुद वो भाई पाप कर्मों की मालगाड़ी भर के ले जाएगा, पाप कर्मों की मालगाड़ी सीधा 84 लाख योनियों में ठोकेगा काल। शुभ कर्म तो कोई किया नहीं उन्होंने। क्या शुभ कर्म करते हैं ये फिल्म स्टार, सिवाय बकवादों के? इनके खुद के अंदर कितनी विषय वासना, कितने विकार भरे होते हैं। पूरी जिंदगी ये क्या करते हैं ये? अब सीधा नरक में ठोकता काल फिर इन लोगों को, सीधा नरक में। और फिर अगला जन्म 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर। ये नियम है यहाँ का। ये क्रिकेट वाले ये क्या करते हैं? ये काल के भेजे गए दूत सारे के सारे। इसलिए गुरुदेव भगवान फिल्में देखने के लिए मना करते हैं, मैच वगैरह देखने के लिए मना करते हैं। मार दिया छक्का, मार दिया चौका, अरे हमें क्या मिल गया उसके चौके छक्के से? अरे हमारा देश जीत गया, अगली बार वो देश हार जाता, फिर अब करो आत्महत्या सारे के सारे, तुम्हारा देश हार गया। ये काल ऐसे हमारा समय बर्बाद करवाता है, पैसा बर्बाद करवा रहा है। 2 कोटि के जीवों को काल ने हीरो बना दिया है। मैं उसका फैन हूं, माता पिता का फैन कोई नहीं है। वो फला फला मेरा हीरो है। अरे माँ बाप जिसने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए गधे और बैल की तरह वो पूरी जिंदगी कमाते रहे, वो हमारे हीरो नहीं है। तो काल ने ऐसे सबकी बुद्धि फेर रखी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, नादानो अंत में देख लो तुम्हारे हीरो के साथ में क्या हो रहा है। श्वास भी अटक अटक के ले रहा है हॉस्पिटल में, यम के दूत गला दबा के बैठे, शरीर भी नहीं छोड़ पा रहा ढंग से। परमात्मा कहते हैं, संसार में सबसे बड़ी 2 ही आपत्ति है, सबसे बड़ा कष्ट जीव को 2 ही होता है, मृत्यु और ये बुढ़ापा। तो सोचो हमारे हीरो के साथ में ये बन रही है। उन हीरो के पीछे उनके फैन बनकर घूमने वाले हम जैसे लोगों का क्या होगा अगर सतगुरु की शरण में आकर सत भक्ति नहीं की तो, इन बकवादों को नहीं छोड़ा तो। इसलिए परमात्मा कहते हैं, तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तेरी जाए उमरिया बीती, सतगुरु से कर ले प्रीति। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। तू पल भर का मेहमान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। थारी साध संगत कर पूजा, यानी अब हम भगत भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा में, कि गुरुदेव भगवान ने हमारे ऊपर जो महाउपकार किया है अपनी शरण में लेकर, सत भक्ति देकर, उसके लिए हम सात संगत वाले भाई बहन अपने गुरुदेव की महिमा करते हैं लास्ट में।
थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, आपके अलावा इस नकली संसार में, नश्वर संसार में हमारा और दूसरा कोई संगी साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं है हमारा। अंत समय में केवल आप ही हमारे सहारे हो, आप ही हमारे भगवान हो, हमारे परमात्मा हो। थारी साध संगत कर पूजा, मारा और नहीं कोई दूजा। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। गुरु राम पाल भरतार, पहचान धनाना वाले को। भरतार यानी धनी, स्वामी। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। पहचान धनाना वाले को, गुरुदेव धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। काहे भटक रहा इंसान, पहचान धनाना वाले को। अब भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है और इन पर बहुत धीरे धीरे वीडियो बनते हैं, क्योंकि विशेष संदेश नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। एक विशेष संदेश 1 घंटे का होता है, कोई 52 मिनट का होता है, जो गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजे हैं। तो विशेष संदेश नंबर 13 के ऊपर तो 3-3 घंटे के जो है 15 पार्ट बने, 15 पार्ट यानी 52 मिनट का गुरुदेव का सत्संग। उसके ऊपर 15 वीडियो जो है वो बने थे 3-3 घंटे के, यानी 45 घंटे साथ संगति हुई थी गुरुदेव के 52 मिनट के सत्संग पर। और अब ये सत्संग नंबर 14, विशेष संदेश नंबर 14। कल इस पर हम 2-2.5 घंटे लाइव आए, आज मालिक की दया से 2 घंटे हो गए, जबकि मुश्किल से 5 मिनट का ही गुरुदेव का सत्संग समाप्त हुआ। तो हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है, हमने तो परमात्मा की महिमा करनी है, कोई नंबर थोड़ी बनाने हैं, कोई जल्दी जल्दी कोई आपत्ति थोड़ी आ रही है। मालिक की चर्चा करेंगे, प्यार प्रेम से करेंगे, धैर्य के साथ करेंगे, हृदय से करेंगे, समय चाहे कितना ही लगे। और रोजाना अगर 1 घंटा 2 घंटा भी मालिक की चर्चा हो जाती है, ये भी भगवान का सुमरण हो रहा है। हम भाई बहन मिलकर मालिक की चर्चा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये भी हमारा सुमरण हो रहा है। ये भी एक परमात्मा का जो है वो सत्संग ही है, परमात्मा की याद जो है वो तरोताजा हो रही है, मालिक की महिमा हो रही है। ये भी भक्ति का एक अंग है, एक पार्ट है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं साध संगत हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो साध संगति भी भक्ति का एक पार्ट है। और यदि हमने निष्पक्ष होकर, राग द्वेष को छोड़कर, यदि हमने कुछ सार ग्रहण किया, ये नहीं सोचना कि यार ये भगत होके क्यों इतना बोल रहा है, ये भगत होके क्या ज्ञान छांट रहा है, ये तो होती है मूर्खों की बात, अज्ञानियों की बात। अरे सोशल मीडिया पर भगत भाई बहन सारा दिन 2, 4, 5 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हैं, वहां कौन सा तुम्हारा गुरु भाई ज्ञान दे रहा है? या तो कोई सीरियल देखते हो, या फालतू के लोगों की वीडियो देख रहे हो, शराब पीने वालों के, मांस खाने वालों के, दुनियादारी वालों के, और कोई वीडियो देख रहे हो। तुम्हें वहां क्या मिल रहा है भाई? 5-5 घंटे, 4-4 घंटे। और यहां तुम्हारा भगत भाई अगर तुम्हारे गुरु से संबंधित कोई बात बता रहा है तो तुम्हारे मिर्ची लग रही है, क्योंकि काल नहीं चाहता कि तुम थोड़ा बहुत सच्चाई से परिचित हो जाओ, तुम्हारे पुण्य बन जाएं, सतगुरु की महिमा में तुम्हारा भी हिस्सा हो जाए। काल नहीं चाहता। इसलिए जो समझदार आत्मा होती है वो तो अपना ध्यान लगा के सुनती है, मालिक की महिमा का आनंद लेती है। अरे पहले भाई हम लोग जब इस नाम से परिचित नहीं थे, सतगुरु की शरण में नहीं थे, तो गांव में कोई जागरण होता था, कोई कीर्तन होता था, कोई राम कथा होती थी, और सारा दिन वो नशेड़ी लोग ढोलक पेटी लेकर रामायण बोलते रहते थे। वहां रामचंद्र जी आ रहे थे क्या रामायण करने? हनुमान जी की कथा में हनुमान जी आते हैं क्या वो कथा करने के लिए? आप और हमारे जैसे ही वो नशेड़ी व्यक्ति उस समय तो बन गया भगत, और बाकी वो दारू के ठेके, शराब पीता है, बीड़ी पीता है। बीड़ी तो इन राम कथाओं में यहाँ पे प्रसाद के रूप में चलती है। तो जब उनके मुंह से पूरी पूरी रात हम वो सुनते रहते थे, जिसके सुनने से कोई लाभ भी नहीं मिलना था, उन कथाओं के सुनने से हमारे को कोई पुण्य भी नहीं मिलना था, तो आज तो सच्चे भगवान की महिमा और उनके भगत कर रहे हैं।
तो पुण्य पुण्य है, फायदा ही फायदा है। लेकिन काल उन आत्माओं को नहीं सुनने देगा जो आत्माएं अभी काल प्रेरित हैं, काल का जिनके ऊपर पहरा है, जो पूर्णतया सतगुरु की शरण में नहीं आ पाए हैं। यानी नाम लेकर भी जो ज्ञान से अच्छे से परिचित नहीं होगा वो सतगुरु की शरण में नहीं माना जाता है। तो भाई और बहनों, ये तो देखो सबके अपने अपने विचार हैं, ये तो चलते रहेंगे। आप और हमने क्या करना है उस पर हमने ध्यान देना है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल इतना ही। गुरुदेव हम सबका मार्गदर्शन करें, हमें सुसंगति से जोड़े रखें, हमें आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।